दोस्तों मेरे साथ बोलिए, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस यानी मैं कुछ अलग करने के लिए तैयार हूं। आप अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर मेरे साथ में बने हैं। जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट होते हैं और ये जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं उसके अंदर क्या अंतर है, उस पर अपन विचार विमर्श कर रहे हैं। मेरिट होल्डर स्टूडेंट समस्या से बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, समस्या से बड़े होते हैं, और जो फेलियर स्टूडेंट है वो समस्या से छोटे होते हैं। मेरिट होल्डर स्टूडेंट उनका जो ध्यान केंद्रित कहाँ होता है, ध्यान केंद्रित उनका होता है, उनका ध्यान केंद्रित उनका लक्ष्य के ऊपर होता है, उनका समाधान के ऊपर होता है। और जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं उनका ध्यान जो है समस्याओं के ऊपर जाता है। हमेशा क्या करते हैं, उनकी जो छोटी मोटी समस्या है, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को गणित में नहीं आता, मेरे को मतलब इस इंग्लिश के अंदर में ये कुछ नहीं आता, इन समस्याओं के ऊपर मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, इन सारी समस्याओं के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता है। और जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आम तौर पर क्या करते हैं, अपने ध्यान को पूरा एनर्जी को, अपनी एनर्जी को है जो पूरा किस पे फोकस करते हैं, वो समाधान के ऊपर फोकस करते हैं। उनका जो पूरा जो फोकस है वो टारगेट के ऊपर फोकस होता है। और ध्यान करने के कारण से क्या होता है, वो समस्या का दुगना नहीं रोते हैं, वो समस्या का दुगना नहीं रोते हैं, वो समाधान के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए वो चुनौती स्वीकार करते हैं। वो क्या करते हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं। और यदि कोई समस्या उनके सामने है, मान लीजिए किसी विषय के अंदर उनको लगा कि मेरे इस किसी हाफिली एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में, मान लीजिए किसी भी विषय में उनको उनके कम अंक प्राप्त हुए, तो वो उसका रोना नहीं रोते हैं कि मेरा कम अंक क्यों प्राप्त हुए, कम अंक क्यों प्राप्त होते हैं। वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके वो क्या करते हैं, रणनीति बनाते हैं, रणनीति बना के प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं जिसके कारण से वापस वो समस्या नहीं आए, यानी आने वाले जो भी एग्जामिनेशन आए उसके अंदर अच्छे नंबर आए, उसके अंदर कम नंबर नहीं आए। जिस कारण से कम नंबर आए उसको एनालिसिस करके उसको समाधान करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर समय लगाते हैं और ऊर्जा लगाते हैं। समय और ऊर्जा अच्छे अंक आए उसके लिए लगाते हैं। और जो फेलियर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, समस्या का रोते रहते हैं। मान लीजिए किसी विषय के अंदर उनके कम अंक आ गए, तो वो क्या करते हैं, वो रोते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, या जो दोषारोपण दूसरों पे करते हैं, बोले कम अंक मेरे क्यों आए, क्योंकि जो चेक करने वाला था, जो चेक करने वाले सर थे, उनका मूड खराब था, इसलिए मेरे कम नंबर आए हैं। या बोले कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, ये सुविधा ही नहीं है, या मेरे घर पे पढ़ने के लिए सुख सुविधाएं नहीं है, पापा ने मोटरसाइकिल नहीं दिलवा रखी है, इसलिए मैं टाइम पे कॉलेज नहीं जा पाता हूँ। इसी तरह से वो समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और दोषारोपण दूसरों पे करते हैं। जबकि जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट रहते हैं, सारी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं कि ये जो अंक आए, चाहे कितने भी अंक जाए, वाले कम किसी वजह से कम अंक आए, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, उसके लिए जिम्मेदार मेरे माता पिता नहीं है, सिस्टम नहीं है, कॉलेज नहीं है, वो केवल सहायक हैं। इसके लिए पूर्णतया क्या है, मैं जिम्मेदार हूँ। वो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। मेरिट होल्डर स्टूडेंट समस्याओं को रोना नहीं रोके, वो खुद में जीतते हैं, वो योद्धा की तरह लड़ते हैं। जैसे जो युद्ध के अंदर सैनिक जैसे लड़ता है, सामने समस्या बहुत बड़ी है, सामने उनको पता है तो उसका गोला आने वाला है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं जीतूंगा, फिर भी कहता है कि मैं जीतूंगा। और वो जीतने के लिए जो समस्या उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है, उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं मेरा लक्ष्य प्राप्त करूंगा, मैं मेरा लक्ष्य प्राप्त करूंगा, या तो मिट जाऊंगा या लक्ष्य प्राप्त करूंगा, उसके अलावा कोई जो है रास्ता नहीं है। तो समस्याओं से निपटने के लिए कई विकल्प है, समस्याओं के निपटने के लिए कई विकल्प हैं। यदि आपके किसी भी विषय के अंदर कम नंबर आए, तो उससे अधिक अंक लाने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। आप तरह तरह की जो है बुक्स हैं उसको आप रेफर कर सकते हो, अलग अलग राइटर की बुक्स को रेफर कर सकते हो। आप किसी विषय के अंदर कमजोर है तो उसके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको
क्लियर करने के लिए अपने साथियों की हेल्प ले सकते हो, अपने गुरुजनों की हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा कहीं आपको ट्यूशन की आवश्यकता है तो वहां कर सकते हो। तो जो भी आपके पास सारे विकल्प है, सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन विकल्प को खुले तो हैं, लेकिन वहां तक आपको दरवाजे तक जाके दरवाजे से दरवाजा खुला है, लेकिन आपको चल के वहां जाना ही पड़ेगा, दरवाजे से बाहर आपको खुद को निकलना पड़ेगा। जब तक आपका ध्यान समाधान पे केंद्रित नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो भी समस्याएं, चाहे कोई किसी भी विषय में, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, सोशल स्टडी हो, या इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट हो, या मेडिकल के कोई सब्जेक्ट हो, तो उसके अंदर किसी भी विषय के अंदर, या कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो, तो किसी भी विषय के अंदर, जिस विषय के अंदर आप समस्या आ रही है, आप उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके उसके जहां आप एनालिसिस करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कमजोरी कहाँ है, उसके अंदर आप टाइम लगाइए, उसके अंदर एनर्जी लगाइए। आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा, बार बार आप रिपीटिशन करके जो पहले समस्या थी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बड़ा होना पड़ेगा। उससे बड़ा होके आपको क्या करना पड़ेगा, उससे उभर कर जब आगे आप जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब बारी है संकल्प की। संकल्प में क्या करते हैं, अपन दायां हाथ उठाते हैं, और दायां हाथ उठाकर कहां रखते हैं, हृदय के ऊपर। तो दायां हाथ, यस, आपको एक्टिविटी करनी, एक्शन में लाना, आपको एक्टिविटी। ये वीडियोज केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, ये लागू करने के लिए है, ये अपने ऊपर लागू करने के लिए है। इसलिए लागू तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकली करोगे नहीं। और प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दायां हाथ आपको उठाना है, और संकल्प बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हृदय के ऊपर लिखना है। यानी हृदय और मस्तिष्क को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। हृदय के ऊपर आप रख के आप कहेंगे कि मैं किसी भी विषय में, चाहे कोई सा भी विषय हो, किसी भी विषय में आने वाली सभी तरह की समस्या से बड़ा हूं। वापस बोलेंगे, मैं किसी भी विषय में आने वाली किसी भी तरीके की समस्या से बड़ा हूं। मैं किसी भी विषय में आने वाली समस्या से निपट सकता हूं। मैं किसी भी विषय में किसी भी तरह की आने वाली समस्या से निपट सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। मेरे पास क्या है, शक्तिशाली मस्तिष्क है। मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। हम सबके पास में इतना शक्तिशाली मस्तिष्क है, इसलिए हम किसी भी समस्या से बड़े जो है वो बन सकते हैं। भगवान ने हमको ये जो मानव जीवन दिया है, इतना शक्तिशाली मस्तिष्क दिया है, इसलिए समस्या से बड़ा आपको बनना पड़ेगा। समस्याएं जीवन के अंदर कई आएगी, आपकी पढ़ाई के अंदर, इसके अलावा नौकरी लगने के अंदर, कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर, इसके अलावा बाद में आप कंपटीशन एग्जामिनेशन के बाद में नौकरी लग जाएंगे, तब इसके बाद में जीवन के आम हर पहलू में, हर जगह, हर क्षेत्र में आपको समस्या आने वाली है। समस्या से आपको डरना नहीं, समस्या से क्या करना है, निपटना है। समस्या से निपट के बड़ा होना है। समस्या से बड़ा होंगे तो अपन वापस समाधान पे ध्यान केंद्रित हुए अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब अगेन वापस समय है एक्टिविटी का। अब एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, एक्टिविटी में आपको ये क्या है, बिल्कुल एक्शन में लाके एक्टिविटी करना है। आपको प्रैक्टिकल करना है। जब भी आपके सामने किसी भी विषय में, चाहे कोई भी विषय हो, उसके अंदर कोई बड़ी समस्या आ जाए, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके अंदर बड़ी समस्या है, आया कोई इंजीनियरिंग का कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, तो आप कहेंगे, आप क्या करोगे, ये दाएं हाथ की ये जो उंगली है आप इस तरह से उठाइए, उठा के अपने तरफ आपको रखना है। आपको बोलना है मैं छोटा, मैं छोटा, मैं छोटा, मैं छोटा, मैं छोटा, ये आपको बोलना है। ये बोलने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको लंबी सांस लेनी है। यस, लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेके फिर आपको एहसास करवाना है कि मैं इस समस्या से निपट सकता हूं, मैं इस समस्या से
निपट सकता हूं और इस समस्या से मैं बड़ा हूं, इस समस्या से बड़ा होकर रहूंगा, इस समस्या से निपट कर रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। यानी पहले आपने क्या कहा, अपनी तरफ इंडिकेशन करके आपने ये अपने आप को एहसास दिलाया कि आपके पास समस्या है और जो समस्या है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उससे आपको क्या करना, मैं उससे बड़ा हो रहा हूं, उससे जो समस्या है उससे बड़ा हो रहा हूं। तो ये आपको पहले एहसास करके फिर आपको ये बिल्कुल संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं जो समस्या आई हुई है, जो भी आपके किसी भी विषय के अंदर, उस समस्या से बड़ा हूं। दूसरा एक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पेन डायरी लेकर, पेन डायरी आपको हमेशा रखनी है। पेन डायरी आपको लेकर जिस भी विषय के अंदर आपको क्या करना है, हर विषय के अंदर आपको 10 ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आपको लिखनी है जो आप सोचते हो कि मेरे जो है अच्छे अंक लाने के अंदर आ रही है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में एक समस्या है, मान लीजिए आप जो है टेबल प्रॉपरली आपको नहीं आ रही है, 25 तक नहीं आ रही है, तो इसके कारण से आपको जो है नंबर कम आ रहे हैं। इसके अलावा आप दशमलव के जोड़ बाकी आप नहीं कर पा रहे हो, ये एक समस्या है। इसके अलावा आप अंश या हर या भिन्नों वाली जो जोड़ है उसको नहीं कर पा रहे हो, ये समस्या है। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूले अच्छी तरह से याद नहीं है, ये एक समस्या है। इसके अलावा आप स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं तो आपको आपस में जो अंश और हर के अंदर कहाँ आपको काटना है, कहाँ नहीं काटना है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं आप एक बार लिख लीजिए। इसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश में समस्याएं आपके पास आ सकती है कि आपका जो है वर्ड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, हैंड राइटिंग वो प्रॉपर नहीं है। 4 लाइनों के अंदर कौन सा अक्षर कौन सा जो है लेटर आना चाहिए, 2 में कौन सा आना चाहिए, ऊपर वाली 3 लाइन में कौन सा लेटर आना चाहिए, वो आप प्रॉपरली लिख नहीं पा रहे हो, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है। इसके अलावा आपको टेंस का नॉलेज मान लीजिए नहीं है। इसके अलावा प्रीपोजिशन वगैरह ग्रामर आपकी जो है प्रॉपर नहीं है, या किसी वर्ड का जो है आपको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, या इस लेसन के जो हार्ड वर्ड हैं, जो कठिन शब्द हैं, जो एग्जाम में आने लायक है और उसकी स्पेलिंग आपको याद नहीं है। तो इस तरह की ये जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं आप एक जगह आप लिख सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल के अंदर आपको कोई जॉब आपको बनाना है, तो आपके सामने समस्या क्या समस्या आ रही है वो आप लिख सकते हो। सपोज करो रॉ मटेरियल की समस्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एमएस फ्लैट की है, तो जो जितनी थिकनेस की आपको एमएस फ्लैट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो एक समस्या है कि ये अवेलेबल मेरे को करना है। इसके अलावा आपके पास जो टूल्स इक्विपमेंट जिस आपका प्रैक्टिकल है उसके लिए कौन सा टूल आपके पास नहीं है, वो आपको करना है। इसके बाद में आपको सीक्वेंस ऑपरेशन आपको कैसे करना है उसका नॉलेज मान लीजिए आपको नहीं है, तो वो है। इसके अलावा आपको बाद में मार्किंग वगैरह, पंचिंग वगैरह आपको किस तरह से करना है उसके लिए वो आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो, या जो मशीन या टूल्स इक्विपमेंट आप काम में ले रहे हो उसके अंदर कौन सी अवेलेबिलिटी है, ये अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो ये प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं है, या ये इसकी एक्यूरेसी कोई भी आपका वर्नियर कैलिपर है या हाइट गेज है वो एक्यूरेट नहीं। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो समस्या हैं। तो इस समस्या जब आप लिखेंगे, जब उनको एक बार कागज के अंदर आप लिख लेंगे, तो लिखने के बाद में क्या होगा कि आपका जो आप फिर समस्या पे चिंतन नहीं कर रहे, आपका चिंतन किस पे होगा, समाधान पे चिंतन होगा। ये आप लिखने का एक कारण ये है कि जब हम लिखेंगे तो पूरा आपकी क्लियरिटी रहेगी, आपके अंदर क्लियरिटी जब रहेंगे। लिखने के बाद में पेपर के ऊपर कोई चीज रहती है तो हमको बार बार कोई चीज भूल जाते, तो वो अपने को क्लियर रहती है। तो क्लियरिटी होने के कारण से अभी आपके पास में क्या हुआ, आप समस्या चिंतक नहीं रहे, आपको समस्या पे चिंतन नहीं करना है, आप किस पे चिंतन कर रहे हैं, समाधान पे चिंतन कर रहे हैं। अब आपको लिस्ट हो गई, इसका क्या समाधान हो सकता है उसके ऊपर आप चिंतन आप करेंगे। इस तरह से यदि हम करेंगे तो आप, ये एक एग्जाम्पल है, ये जीवन के हर लाइफ के अंदर
जीवन के हर एरिया के अंदर ये काम कर सकता है। चाहे किसी भी एरिया के अंदर आपकी समस्या यदि आनी है तो आप इसको एक आदत बना लीजिए। आप उस समस्या के बारे में आप लिखिए, लिखने के बाद में आप उसके ऊपर जो है समाधान पे चिंतन आप कर सकते हैं। आप सभी आपके जीवन के अंदर आने वाली प्रत्येक समस्या के बाद में समाधान चिंतन करते हुए आप अच्छे अंक लाएंगे। आप मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स की सूची के अंदर अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। आप अपना कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर जो है सिलेक्शन आपका हो पाएगा। या आप कहीं इंजीनियरिंग करने के बाद में या मेडिकल करने के बाद में आप अपना कोर्स या डिग्री आप ले चुके हैं तो जल्दी ही आपकी जो है नौकरी लगने वाली है, या कोई न कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप समाधान चिंतन करने वाले छात्र बन गए। यदि आप समाधान चिंतन करने वाला छात्र बन गए तो निश्चित रूप से है जल्दी ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाले हो। आपको बहुत बहुत बधाई, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका मैं तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।